नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे गणगौर व्रत कथा। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित गणगौर कल इस कथा के बिना अधूरा रहता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित एक हिंदू पर्व है, जो महिलाओं की समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। इस व्रत में कथा का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण के लिए निकले। सभी एक गांव में पहुँचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई, ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। वहीं गरीब परिवारों की महिला पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर छींटे से उन महिलाओं को अपना आशीर्वाद दिया। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गई। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे। फिर भी भगवान शिव ने माता पार्वती को छेड़ने के लिए उनसे पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लग गई थी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आपके पास तो कुछ था ही नहीं, फिर स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता पार्वती ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, हम भी आपके भाई और भाभी के घर चरने के लिए तैयार हैं और उनके हाथ से बने दूध भात का स्वाद चख सके। चलिए हम भी चलते हैं। तब माता ने अपने आप को संकट में फंसे देखकर मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है, जहां पर खूब आवाभक्त हुई। उसके बाद जब वहां से तीनों चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहाँ से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए, तो वहाँ पहुंचकर हैरान रह गई, क्योंकि उस जगह के चारों तरफ
सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, हे नारद मुनि, यह सारी माया देवी पार्वती की है। वह अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद मुनि माता पार्वती से बोले, हे माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी प्रभु शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।